चलिए, वेलकम टू डीएम डिवाइन क्लासेस। हम लोग आज एनटीपीसी में जितने भी मैथ का जो क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी फेज में 28 तारीख से, तो हम सभी क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं। और ग्रुप डी में या जिनका फेज बचा हुआ है वो देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, जो देखिए जितने भी अभी तक एग्जाम हुए वो सब क्वेश्चन को सोल्व करूंगा मैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 4 पर पावर 61 प्लस 4 पर पावर 62, 4 पर पावर 63 और 4 पर पावर 64, ये क्वेश्चन आया हुआ था। और इसमें पूछा था कि पूरा पूरा किससे डिवाइड होगा। ऑप्शन दे दिया था, फर्स्ट में दिया था 11, बी में दिया था 13, सी में 17 और डी में 19। इस तरह से पूछा हुआ क्वेश्चन था। और इनमें से पूछा था कि किससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये बहुत इजी वे में बन जाएगा। देखिए सबसे पहले 4 पर पावर इसमें है, सब में कॉमन क्या है, तो देख सब कॉमन का मतलब हुआ कि सब में मिल जाए। तो 4 पर पावर 61 मिल जाएगा कॉमन, यानी 4 पर पावर 61 ये सब में क्या है, कॉमन है। तो हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। तो इसमें क्या बच गया, 1, इसमें क्या हो जाएगा 4 पर पावर 1, इसमें 4 पर पावर 2 और इसमें 4 पर पावर 3 हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए ये तो 4 पर पावर 61, इसको तोड़ देता हूं तो ये 1 हो जाएगा, ये 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, और ये 4 पर पावर 4 यानी कि 64। तो इसको ऐड करेंगे तो 4 और 1 कितना 5 और 16 8, 84 और 1 कितना 85, यानी कि 4 पर पावर 61 इंटू कितना आ जाएगा 85। अब देखिए इसको डिवाइड करना थोड़ा संभव नहीं है, थोड़ा मेहनत लगेगा। अब इसका जो फैक्टर है हम चेक कर लेते हैं ऑप्शन से कि किससे डिजिबल हो रहा है। तो 11 से 85 नहीं डिजिबल हो रहा है, 13 से नहीं हो रहा है, 17 से हो रहा है। तो इसका मतलब मेरा आंसर कौन हो जाएगा 17। इसका मतलब है 85 है जो 17 से क्या हो रहा है, डिजिबल हो रहा है। इसका मतलब ये सब को फैक्टराइज करेंगे और ऐड करेंगे तो 17 से ये कट जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सही उत्तर सी हो जाएगा, यानी कि 70। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन आया हुआ था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, ठीक है। और दिया था ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर एन दिया था। एन यही पूछ रहा था कि एन का वैल्यू क्या होगा, समझिए ना। दे दिया था ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, और ए कॉस थीटा माइनस बी कॉस थीटा का वैल्यू पूछ रहा था, यानी एन दिया था, पूछा गया था कि एन का वैल्यू क्या हो। तो जब भी दे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इस तरह का फॉर्म, तो जब भी माइनस में पूछे तो सीधा इसका आंसर हम लोग लिख देते हैं फर्स्ट वाले का, यानी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और इसको इधर लाके यानी कि माइनस सी का स्क्वायर, यही सीधा आंसर हो जाता है हम लोग को। इसको जब हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये किस तरह से होता है उसको डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी जब भी आए इस क्वेश्चन को, या जिसको फेज बचा हुआ है, तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो सीधा प्लस वाले का स्क्वायर कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, लेकिन इसको लेफ्ट में लाकर माइनस का स्क्वायर कर देंगे, यही सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री से ही था। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्या था, थर्ड नंबर क्वेश्चन था 5 tan थीटा बराबर 3। तो आपसे पूछा था, यानी फाइंड करना था किसका वैल्यू, 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा अपॉन 3 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, ये वैल्यू आपसे पूछ रहा था, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको सीधा हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 5 tan थीटा बराबर 3 है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 3/5। इसको बनाने का 2-3 तरीका है। सबसे सिंपल तरीका क्या था कि हम tan थीटा को किस फॉर्म में लिख देंगे, sin थीटा
अब बटा कॉस थीटा, यानी कि tan थीटा बराबर होता है क्या, sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बराबर दिया है कितना 3/5, तो यानी कि सीधा sin थीटा का वैल्यू 3 और 5 कॉस थीटा का वैल्यू 5, यानी कि sin थीटा 3 और कॉस थीटा 5 यहाँ पुट कर देंगे, जो आएगा वह मेरा आंसर हो जाएगा। तो डालते हैं 4 इंटू कॉस का वैल्यू कितना है 5 माइनस 5 इंटू साइन का वैल्यू कितना है 3 अपॉन 3 कॉस थीटा 3 इंटू कॉस का वैल्यू 5 और प्लस 5 इंटू साइन का वैल्यू 3। सोल्व कर दीजिए। 20 में से 15 गया तो 5 और 15 कितना हो जाएगा 30, यानी 5 6 30 1/6, यही आंसर हो गया। समझिए ना। तो इस तरह से बार बार 1-2 क्वेश्चन हर फेज में पूछ रहा है ट्रिग्नोमेट्री का, तो हम लोग इस तरह से सोल्व कर लेंगे। एक क्वेश्चन और देखिए पूछा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करा किसी संख्या का 3/4 लिख देते हैं या बोल भी देते हैं क्वेश्चन। करा किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 ज़्यादा है ना। लिख और नंबर देखते हैं। किसी संख्या का, जैसे सीधा बोल रहे, किसी संख्या का 3/4 उसके 1/3 से 50 ज़्यादा है, तो वह संख्या पूछ रहा था। तो हमने सीधा कर लेते हैं, जैसे दिया था 3/4 उसके 1/3 से ज़्यादा है, 1/3 से ज़्यादा है, यही पूछा था। तो सीधा क्या करेंगे कि दोनों का एलसीएम ले लेंगे और देखेंगे कि किस नंबर से वह कट रहा है। तो कट रहा है मतलब एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 12, और 12 से इसको क्या करिएगा मल्टीप्लाई 1/3 इंटू 12, तो 4 3 और ये 3 4 जाइए, कितना हो गया 9, ये 9 आ गया, ये कितना 4। अब बोला था कितना उससे 50 ज़्यादा है, तो देखिए कि ये इसका कितना है 5 है डिफरेंस, और इससे बोल रहा है कितना ज़्यादा है तो 50 ज़्यादा है। तो कितना टाइम्स ज़्यादा है 10 टाइम्स है ना, तो आंसर आपका सीधा 50 हो जाएगा। ठीक है, या इसको बनाने का 2-3 तरीका है, यानी सिंपल तरीका यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और किसी को भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि 280 से किसी संख्या को भाग देने पर 73 शेषफल आता है, तो उसी संख्या को 35 से भाग देने पर शेषफल क्या है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, ये सब क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया हूँ, लेकिन ऑनलाइन शुरू कर रहे हैं। तो आज देखिए, कह रहा है कि 280 से किसी संख्या को भाग देने पर 73 शेषफल आता है, तो कह रहा है उसी संख्या को 35 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो सीधा 35 से 73 में भाग दे देंगे, दे दीजिए भाग 35 से 73 में डिवाइड कर दीजिए, 35 दूनी 70 यानी कि 3, शेषफल कितना आया 3, तो आंसर सीधा हो जाएगा कितना 3। सीधा इस तरह के जब भी क्वेश्चन आए तो जो दे संख्या उसी से जो भाग देने पर जो बच रहा था रिमाइंडर उसी में डिवाइड कर देंगे, जो आएगा वह क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा यानी रिमाइंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा था, ये सब अभी जो फिलहाल चल रहा है एनटीपीसी का एग्जाम और सब में पूछा हुआ है ये सब क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, कह रहा वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 25 जोड़ने पर, कह रहा छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 25 जोड़ने पर वह 25 30 40 से विभाजित हो जाता है। किससे 25 30 और 40 से क्या हो जाता है विभाजित हो जाता है। ये पूछ रहा है ना कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि हम 25 जोड़ दें तो 25 30 और 40 से क्या हो जाए विभाजित हो जाए। तो कुछ नहीं करेंगे, इसका एलसीएम पहले निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे, 5 से लगा देते हैं, 5 और 6 और ये 8, अब कितना से लग जाएगा 2 से ही लगा देता हूँ, 5 3 और 4। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 5 2 जा कितना 10 10 5 जा 15 और 12 36 यानी कि कितना आ जाएगा 600 आ रहा है। कह रहा था क्वेश्चन कितना जोड़ने पर, तो जब भी जोड़ने पर कहे तो उतना घटा देते हैं। इसमें 25 क्या करेंगे घटा देंगे,
यानी कि 575 आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में बोल देता 25 घटाने पर, तो हम यहाँ क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, है ना। कभी भी किसी पेज में पूछ दे कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि जिसमें 25 घटाने पर और 25, 30, 40 से विभाजित हो जाए, तो उस केस में हम लोग ऐड कर देंगे, और जब जोड़ने बोले तो हम लोग एलसीएम में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या था। बहुत इजी क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं सेवंथ नंबर क्या है, कह रहा है x माइनस वाई इजकल टू 5 और x वाई इजकल टू 6, है ना। तो आपसे पूछा था x³ प्लस y³ का वैल्यू क्या होगा, इस तरह का पूछा। तो इसको बनाने का 2-3 तरीका है। सबसे आसान तरीका ऑप्शंस वैल्यू पुट कर हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखते हैं कौन सा नंबर हम लोग डालेंगे तो इसमें सेटिस्फाई करेगा। जैसे x का वैल्यू 6 रख लेते हैं और y का वैल्यू 1 रख कर देखता हूँ। x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू 1, तो 6 में से 1 गया 5, ये सही है। और यहाँ x का वैल्यू 6 लिया है, y का वैल्यू 1, तो 6 × 1 6, यानी कि मेरा जो वैल्यू डाले हैं वह सेटिस्फाई कर गया। यानी कि x का वैल्यू कितना 6, y का वैल्यू 1। तो सीधा हम यहाँ वैल्यू डाल देते हैं। x का वैल्यू कितना 6 का होल क्यूब, अब प्लस y का वैल्यू कितना डाला 1, तो 1 का होल क्यूब। तो 6 का होल क्यूब कितना आ जाएगा 216, और 1 का क्यूब 1, तो 217। यही आपका आंसर हो गया। यानी इतना इजी वे में बन जाएगा। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है जिसके बारे में। ये 8 नंबर देखिए। जितने फेज में आए हैं एनटीपीसी पूरा मैं मैथ सोल्व करवा दूंगा, छोटे छोटे वीडियो बना कर। आप देखिए 8 नंबर क्या है। 8 नंबर में क्वेश्चन था, कह रहा है 3 नंबर हैं और रेशियो दिया है A/B/C। कितना दिया है 3/5/7 दिया है, ये दिया है। और ये तीनों नंबर का HCF दे दिया है, HCF आपका 7 दे दिया है। तो आपसे पूछा था कि A/B/C का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो बहुत आसान है, जब भी 3 नंबर का रेशियो दे दे और HCF दे दे, तो उसी के रेशियो में हम सीधा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो कर दीजिए 7 3 × 21 और ये 7 35 है, ये कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। यानी कि A का वैल्यू कितना आ गया 21, B का वैल्यू कितना 35 और C का वैल्यू 49। कभी कभी इसी क्वेश्चन में पूछ देता सबसे बड़ा वैल्यू, तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा हो जाता 49, सबसे छोटा वैल्यू 21। इस तरह से क्वेश्चन पूछता है। इसलिए हड़बड़ाने की बात न है, इसमें बहुत आसान क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, 8 + 1/2 + 1/4 × 16, इसका वैल्यू पूछा था। तो बोर्ड मास जानते ही होंगे, नहीं भी जानते होंगे तो थोड़ा बहुत भी जानते हो, सोल्व करते पहले ब्रैकेट का काम कर लेते हैं। तो 8 प्लस एलसीएम 2 और 4 का 4, 2 2 जा 4 और 1 इंटू कितना 16 हो गया। तो अभी कितना हो जाएगा 8 + 3/4 × 16, काट दीजिए 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 और प्लस 8 कितना 20। तो आंसर इसका आ गया कितना 20, है ना। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, जिसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये पूछा गया था, इसको सिर्फ ऐड करना था। लिख दीजिए ऐसे आराम से। 7 है, फिर कितना है 0.7 है, फिर है 0.07, फिर कितना है 0.007, फिर कितना है 0.0007, ऐड कर दीजिए क्या हो जाएगा 7 7, ये भी 7 7.7, इतना आंसर हो गया है। इसको इस तरह से लिख के ऐड कीजिएगा तो कोई 7 मिस्टेक नहीं करेगा। तो इतना बता दिए। इस वीडियो में 10 क्वेश्चन मैंने सोल्व कराया और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपको और क्वेश्चन जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं उसको मैं सोल्व करूंगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।